हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेकफास्ट बनाना। तो सब्ज़ी तो मैंने बना दी है और बच्चों को इतनी ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं आती, तो आज मैं बच्चों के लिए यहाँ पास बना रही हूँ टमाटर की चटनी। क्योंकि थोड़ी सी अलग अलग कुछ चीज़ें बना कर दूँ तो बच्चे अच्छा खा लेते हैं अच्छे से। तो चलिए, धनिया की पत्ती, मिर्च, लहसुन और साथ में टमाटर, इसमें मैंने नींबू डाल दिया। हाफ़ मैंने अभी डाला था, हाफ़ मैंने इसमें बाद में डाल दिया था। साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच भरकर सरसों का तेल। तो चलिए, बहुत अच्छी चटनी बनती है। सरसों का तेल का जो एक झार होती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए, यहाँ पर चटनी बन गई है और इसको ना बहुत बारीक मैंने ग्राइंड नहीं किया है, हल्का सा दरदरा, क्योंकि चटनी मुझे ऐसी अच्छी लगती है और बच्चे आसानी से खा भी लेंगे। तो चलिए, चटनी तो बन गई है, इसको करते हैं साइड में और एक साइड रखते हैं चाय बनने के लिए। और साथ ही साथ आटा गूँथती, थोड़ा सा आटा अभी रखा हुआ है, रात का रह गया था, तो वही आटा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं अभी आटा फटाक से गूँथ लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस 2-3 दिन ना ब्लॉग के लिए गैप हो गया है, बिल्कुल भी वीडियो बन ही नहीं रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ भी इच्छा ही नहीं हो रही थी गर्मी में ब्लॉग बनाने की। काम तो करते थे और 2-4 दिन से ना पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ना एक तो गर्मी, ऊपर से पानी, तो ना तो ढंग से घर के काम हो पाता था और ना ही कुछ। तो इसीलिए अभी मैंने फ़िलहाल ना ब्लॉग थोड़ा सा रोक दिया था। अब कोशिश रहेगी कि मैं डेली बनाकर भेजूँ, आप लोगों तक शेयर करूँ। और बस इसके बाद ना आटा गूँथा, इधर मैंने चाय भी रख दिया था, तो थोड़ी थोड़ी मैं बच्चों को चाय दे देने वाली हूँ, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और साथ में हो जाएगी चटनी, जो आप लोगों ने देखा कि अभी हमने बनाया, और गर्मा गर्म पराठे। बच्चे सारे जग गए थे आज जल्दी ही। किसी किसी दिन होते हैं ना कि सारे सोते रहते हैं, तकरीबन 12 बजे के आसपास जगते हैं, और किसी किसी दिन ना सभी लोग जल्दी जग जाते हैं। तो मतलब एक अगर बच्चा जग गया ना तो फिर एक दूसरे को जगा जगा के ना फिर सारे उठ जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पास ना बस चाय तब तक गैस मैंने स्लो कर दिया है। इसी बीच में फटाफट से ना पराठे बना लेने वाली हूँ। तो बहुत छोटे छोटे नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा बड़े बड़े ही बनाने वाली हूँ जल्दी जल्दी से। और बच्चों को ब्रेकफास्ट टाइम से करवा दें ताकि वो ना दोपहर का लंच कर सकें। अगर वो दोपहर में ही ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर लंच तो फिर बच्चों को होता नहीं है। तो फिर उनको 4 बजे तक में ना, जब आप मेरे लेटने का टाइम होता है, तब सबको फिर भूख लग जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बच्चों को ना जल्दी जगा दूँगी। और वैसे भी बच्चों के ना एक स्कूल स्टार्ट हो गई है, तो परी स्कूल जाने लगी है, और मयंक की अभी उसके अगले हफ्ते से ना स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए, फाइनली छुट्टियां ख़त्म होती हैं, और एक ही मंथ की, बड़े वाले बच्चों की 1 ही मंथ की छुट्टी थी, बाकी जो छोटे वाले बच्चे हैं उनकी 1.5 मंथ की हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पास गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। आज ये आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे, टमाटर की चटनी, साथ में है चाय। तो यहाँ पास मैं गोल वाले ही बना रही हूँ, जो ट्रायंगल वाले होते हैं उनको मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा सा ना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सारे मैंने ऐसे ही बना दिए हैं। तो यहाँ पास मैंने ले लिया है कप, 5 बच्चों के लिए हल्की हल्की सी चाय, ज़्यादा नहीं, ताकि वो 1-2 पराठे चटनी के साथ खा सकें और थोड़ा बहुत ना चाय के साथ खा सकें। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी, तो खुश हो जाएंगे खाने में और अच्छे से पेट भरो खा लेंगे। तो चलिए, हल्की हल्की, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे से कप हैं, बहुत बड़े कप नहीं हैं, और इनमें मैंने हाफ कप सबके लिए चाय कर दिया है। और अब बारी आती है किचन की साफ़ सफाई करने की। अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना किचन में, तो खासकर मुझे, तो मैं किचन में मतलब ऐसा कि थोड़ी देर काम करूं और थोड़ी देर के बाद फ़ैन के पास फिर जाके बैठो, फिर घर के काम करो। और इतना जल्दी पसीना चलता है कि एकदम से पूरा, मतलब मेरे फेस में तो ना गर्मियों में हर साल, इस साल व नहीं, हर साल मेरी गर्मियों के जो सीज़न में मेरा फेस में पूरा पसीना पसीना जम जाता है। फिर वो एक पर से निकलता है ना, एक बार इसकी निकलती है, वैसे फिर उकलता है। चाहे मैं गांव में रहूं चाहे जहाँ भी रहूं, गर्मी के टाइम में मेरे फेस में ना पसीना कितना भी आप उसको मैं साफ़ करती रहती तो भी जम ही जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना चलता है फेस में मेरे। तो चलिए, यहाँ पास लगते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग के काम में।
और जैसे बताया कि 2-3 दिन ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया, पानी तो था ही नहीं, पानी सिर्फ यूज मतलब कम, जितना कम यूज कर सको उतने उतने के काम के लिए ही था। और इसी के साथ ना और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ मन भी नहीं करता था। फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं अब डेली का डेली ब्लॉग भेजने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया अगर हो सकेगा तो, क्योंकि 1-2 दिन बीच बीच में ना छूट ही जाते हैं कितना भी करो। तो चलिए यहाँ पर सारे कंटेनर्स को बढ़िया से मैं साफ़ कर दी हूँ हल्का सा एक कपड़ा लेके। और साथ ही साथ ना इसमें पेपर नहीं चेंज करने, क्योंकि पेपर में हल्के हल्के से धूल जम गई है। तो उस दोनों रैक, चाहे ब्लू वाली रैक हो गई या स्टील की रैक हो गई, दोनों को बढ़िया से मैं झाड़ के और सारे कंटेनर सेट कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि सारी इधर उधर किचन फैली हुई है। ऊपर की आप लोग भी देख सकते हैं कि ऊपर की रैक भी पूरी फैली हुई है। तो पहले नीचे का पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ, फिर ऊपर वाले जो रैक है उधर जाके फिर अच्छे से ना साफ़ करती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारे कंटेनर्स को ना एक टावल लेके रखी हूँ, साफ़ करके सारी चीज़ों को बढ़िया से सेट कर दिया है। तो ये होती है हमारी ब्लू वाली टोकरी, सॉरी स्टील की रैक साफ़। और ब्लू वाली में इतना ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ना मोस्टली अचार ही सारे रखती थी। तो अचार के सारे कंटेनर्स मैं निकाल के ना, जो छोटी छोटी सी बर्नियाँ रखती थी, वो मैंने बाहर के जो हमारी डाइनिंग टेबल है ना उसमें मैंने सारी सेट कर दी है। क्योंकि अगर किसी को खाना पीना है ना तो बार बार ले जाके यहाँ से देने की ज़रूरत ना पड़े। सारे अचार के डिब्बे मैंने रख दिए हैं बाहर छोटे छोटे से डिब्बों में, और 2 टोकरियों में रख दिया, ताकि अगर बच्चे भी खाएं ना तो बच्चों को सामने दिखे तो अचार उचार खा सकते हैं। तो चलिए, इसलिए इसकी ना टोकरी ब्लू वाली पूरी खाली हो गई है। तो इसको भी बढ़िया से मैंने कर दिया है साफ़। और जहाँ टोकरियाँ रखी रहती है ना वो भी थोड़ा सा स्थान गंदा, कॉर्नर वाला एरिया पूरा गंदा हो गया रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक साइड से। अब तो पहले जहाँ टोकरी रखी रहती है इधर साफ़ करते हैं, ताकि सारी दोनों टोकरियों को मैं उधर ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो मैंने साफ़ कर दिया है पहले सूखे कपड़े से, फिर थोड़ा सा कपड़ों को मैंने गीला कर लिया है और अच्छे से कॉर्नर को साफ़ कर दिया है। क्योंकि कॉर्नर ना एक बार कोशिश रहती है कि मैं साफ़ करूँ, किसी दिन सुबह किसी दिन ना रात के टाइम में मैं कर लेती हूँ। चलिए जो टोकरियाँ दोनों को कर देते हैं सेट। और किसी ने मुझसे बोला भी था कि आप यहाँ से ना पूरा रैक को क्लीन कर दीजिए, किसे हटा दीजिए, मैंने बताया भी था। तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं, पर हाँ अब एक बार करके ज़रूर ट्राई करूंगी कि मैंने यहाँ से सारी के कंटेनर्स ना हटा दूं। तो कुछ टाइम और देखती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं करता है। पूरा गैस स्टोव हो गया, काउंटर टॉप हो गया, बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ और कपड़े को 2-3 बार में साफ़ करके और फिर लगते हैं बाकी के घर के कामों में। तो बर्तन वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी पानी का जो है वो ख़राब है मोटर। तो थोड़ा सा ना अगर बन जाएगी तो फिर सारे बर्तन शाम को एक ही साथ साफ़ कर लूँगी। इसलिए आजकल बर्तन ना मेरे पूरे दिन के रखे रह जाते हैं। जब पानी की व्यवस्था हो जाती है तभी मैं सारे बर्तन साफ़ करती हूँ, बाकी घर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पास ही गए हुए थे, सुबह सुबह सब्जी भाजी थोड़ी बहुत जो भी ख़त्म हो गई थी तो लेके आए थे। तो सब्जी मैंने सारी अभी लेके आई हूँ ना, प्लेटफॉर्म में रख दी हूँ। इसके बाद सारी सब्जियों को निकाल लेती हूँ टोकरी में, क्योंकि इसको धुलाई करके रख देंगे और अच्छे से सूख जाएगी तो ये सारी सब्जियों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रही थी फ्रिज के ऊपर भी, तो मैंने सारे अच्छे से डीप क्लीनिंग तो नहीं, बस हल्का सा झाड़ दिया है जो भी थोड़ा बहुत गंदा गंदा सा था। अब बारी आती है सारी टोकरियों को निकालने की। तो धनिया की पत्ती एकदम से सूखी थी, उसको कुछ भी नहीं छेड़ने वाली। और अब बारी आती है सारी सब्जियों को निकालने की। तो बड़ी वाली टोकरी में मैंने यहाँ बस सारी सब्जियाँ निकाल लूँगी जो धुलने वाली हैं, और बाद में इनको ना एक ही साथ सारे धुल के रख दूँगी इसी टोकरी में, अच्छे से सूख जाएंगी। तो फिर बाद में सारी सब्जियों को फ्रिज में जमा देने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर टोकरी मैंने निकाल कर रख दी है। ये मोस्टली काम किचन का होते हैं ख़त्म। काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन हो गया है। बर्तन सारे मैंने और रख दिए हैं सिंक में। जैसे बताया कि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मैं बर्तन नहीं साफ़ करने वाली, क्योंकि बर्तन धोने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी बाकी के काम है, जो पानी रहना ही रहना चाहिए। तो बाद में देखते हैं, अगर जैसे पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो ये बर्तन मैं आजकल ऐसे ही साफ़ हो रहे हैं 2-4 दिन से। यहाँ पास सबसे ऊपर की जो रैक है ना, ये भी पूरी ख़राब होकर रखी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पूरे कंटेनर्स इधर उधर फैल के रखे थे। तो इनको भी बढ़िया से मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ सेट करके, और थोड़ा सा ना किचन अच्छा लगने लगेगा। नीचे का काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन हो गया, ऊपर की सारी ऑर्गेनाइज, सारे कंटेनर्स सेट हो गए हैं तो अच्छा लगने लगता है। और मेरे मोस्टली किचन में ब्लू कलर ही है,
और ये वाला जो ग्रीन पीच कलर के हैं, ये सारी कंटेनर्स मैं अभी न्यू लेके आई थी, तो ये भी ना देखने में अच्छे लगते हैं। ऊपर का रैक है, उधर की भी जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी थी उसको भी मैंने सेट किया। फिर बाद में बारी आती है हॉल की। हॉल बहुत ज़्यादा फैला रहता है क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम, हमारा पूरा दिन हो गया, रात में पूरा सबका, हमारे 5 बच्चों का हो गया और हम सभी का सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पास निकलता है। गर्मी के टाइम में यहीं पास एसी लगा है तो हम क्या करते हैं ना, नीचे बिस्तर पूरा लगा लेते हैं सबके लिए। तो इधर उधर ना मतलब कोई भी रूम यूज नहीं होते। हॉल हमारा पूरा दिन, फिर गर्मी सड़ी सी पड़ रही है तो अब फैन के हवा में ना ऐसे लेट ही नहीं सकते, तो इसीलिए हॉल ना सबसे ज़्यादा बिजी भी रहता है। थोड़ा सा मैंने सबको बाहर भेज दिया कि मैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार क्लीनिंग हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर छूट गया तो फिर दूसरे दिन ही नंबर लगेगा। तो चलिए यहाँ पास ना सबसे पहले तो मैं ये जो टेबल है, डाइनिंग टेबल, इसको खाली करती हूँ, क्योंकि इसका जो मैट है, कपड़ा इसमें डाल के रखती हूँ। टेबल क्लॉथ तो मैंने 2-3 दिन पहले हटा दिया था, बस वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब बिछा दूँ, इतनी सारी चीज़ें इसमें सूची रहती है। तो आज फाइनली मैंने सारा चीज़ हटाकर इसको अच्छे से साफ़ करेंगे पहले, और इसके बाद ना इसमें जितनी सारी चीज़ें, जैसे अचार के सारे कंटेनर्स, फ्रूट्स के हो गए, चिप्स के डिब्बे उब्बे हो गए, मैं सारी यहीं पास रख देती हूँ। खाने के पीस, जितनी भी सारी चीज़ें होती है बच्चों के, तो यही टेबल में सारी चीज़ें मैं सेट करके रख देती हूँ। तो पहले मैंने पोंछा से निकाल दिया, फिर एक कपड़ा मैंने साफ़ लेके बढ़िया से टेबल को कर दिया है साफ़, और इसमें डाल देते हैं टेबल क्लॉथ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए टेबल में मैंने क्लॉथ डाल दिया है। इसके बाद सारे फ्रूट्स के हो गए, अचार के डिब्बे हो गए, ये सारी टोकरियों में भर के रख दो ना, तो साफ़ करना इजी होता है और चीज़ें ना फैली फैली सी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो इसमें मिर्ची का अचार हो गया, लहसुन का, कटहल का, आम का, नींबू का, बाकी 1-2 और हो गए जिसका फ़िलहाल मुझे भी याद भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पास मैंने सारी टोकरियों को कर दिया है सेट, और सभी चीज़ों को, और बाकी के जो किचन में सारा सामान ले जाने वाला है वो मैं किचन में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पास ना फालतू का सामान कोई भी नहीं रखना है। जो ज़रूरी वाली सारी चीज़ें हैं वही रखती हूँ, बाकी के सारे डिब्बे उब्बे फालतू वाले हैं वो किचन चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा हॉल आज फैल के रखा हुआ था, 2-3 दिन से बस सारी चीज़ें मैंने यहीं पास ना, बच्चे भी हैं, कुछ भी उठाया ऐसा सब लोग यहीं पास रख देते हैं। तो आज ना सभी चीज़ों को बढ़िया से मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि सभी हर चीज़ों का एक अपना अपना स्थान है, तो सबको मैं सेट कर देती हूँ। अब बारी आती है सोफ़े को ठीक करने की। तो सबसे पहले तो इससे सारी चीज़ें, जितने भी पिलो रखे हुए हैं ना, इनको सारे यहाँ से हटाती हूँ, और फिर इसके बाद ना पूरा सोफ़े को झाड़ के अच्छे से बिस्तर बिछाने वाले हो, क्योंकि अब मतलब 2 बच्चे रहते थे तो दोनों इतना फैलाते थे। अभी तो फ़िलहाल 5 बच्चे हैं, तो आप सोचिए कि पाँचों एक ही रूम में और दिन भर यहीं पास उनको मस्ती करना है, तो कितना फैलता होगा। बाकी के रूम तो क्लीन रहते हैं, बाकी कोई कहीं ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे ज़्यादा हॉल की ही। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया है बेडशीट, और अच्छे से सारे कुशन सारे इसके ना वो मैंने सेट कर दिए हैं। और अब झाड़ू निकालूंगी, पोछा निकालूंगी नीचे। इसके बाद जो नीचे का बिस्तर है सबसे लास्ट में बिछाने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं इधर आ गई, वॉश बेसिन के सारी चीज़ों को ना फैली हुई हैं, इनको सभी चीज़ों को सेट करूँगी। साथ ही साथ ना वॉश बेसिन गंदा हो के रखा है, तो इसको भी अच्छे से करूँगी साफ़। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा ले लिया है सर्फ, हल्का सा फैला देना है पूरे वॉश बेसिन में, और हल्का सा पानी डालने के बाद ना इससे जो कपड़े धोने का ब्रश होता है
अच्छे से इसको कर देना है क्लीन। सुबह सुबह ना आप जैसे कि सुबह सुबह अगर नहा ले फिर घर का काम करो तो ऐसा लगता है कि नहाया ही नहीं है, पर आज मैंने सुबह सुबह ही नहा ली थी और अब बाकी के घर के काम मैं बाद में कर रही हूँ। तो चलिए, कभी कभार मैं कोशिश रहती है कि ना पूरा घर का काम कंप्लीट करूँ फिर नहाऊँ, मगर अभी 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है कि सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ फिर घर के काम कंप्लीट होते हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने वॉश बेसिन बढ़िया से क्लीन कर दिया, सारे सामान सेट कर दिए। बाकी का बेडरूम मैंने साफ़ कर दिया है। बेडरूम में ना कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने अपनी अलमारी के अपने साइड के ना कपड़े निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे करना थोड़ी सी अलमारी क्लीन। बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब होके रखे थे, एक कपड़े निकालो सारे नीचे आ रहे थे, तो कपड़े को निकाल के मैंने बेड में रख दिया है। जब भी वक्त मिलेगा तो उधर मैं ठीक करने वाली हूँ। पहले तो सारी क्लीनिंग मैंने इधर की करने वाली हूँ। और कचरा तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा, सभी रूमों से खासकर किचन से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। किचन हो गया, बाकी के रूम हो गए, बस यहाँ से निकालते निकालते सारा कचरा मैं बाहर का एरिया बढ़िया से साफ़ करने वाली हूँ। फिर एक ही साथ ना साफ़ कर देने, झाड़ू ने पोछा निकालने वाली हूँ। तो पोछा ना बाकी के रूम में तो नहीं लगाने वाली, डेली डेली नहीं लगाती हूँ क्योंकि यूज नहीं होती रूम, हॉल, बाकी का बाहर का पूरा एरिया। अब मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ, रात का वक्त है, रात की खाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पास एक कुदरू है, इसकी मैं बना रही हूँ सब्जी, भुजी इसकी बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छी बनती है क्योंकि कुछ खट्टे खट्टे से कुदरू हो, खट्टी मिट्टी सब्जी है इसकी ना भुजी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ पास मैंने थोड़े से ले लिए, तकरीबन 1 पाव के आसपास, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को पसंद नहीं आएगा, मगर सच बताऊँ ना सबसे ज़्यादा बच्चों को ही पसंद आई ये वाली सब्ज़ी खट्टी मीठी सी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि बच्चों को जाना था ना बाहर खाने के लिए। तो बस मैं सब्ज़ी ही कट कर रही थी, 7 बजे का टाइम है। फिर बच्चों को बाहर लेके गए, उनको चाट फुल्की खाना था। चाट फुल्की खिलाने के बाद आते आते ना मुझे 9 बज गए थे। इस टाइम अभी 9 बज गए हैं और सब्ज़ी मैं शाम का मतलब रात का खाना की तैयारी मैंने जल्दी कर ली थी। फिर बच्चे 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि उनको बाहर जाना है चाट फुल्की खाने के लिए, तो फाइनली इन्होंने बोला कि चलो इनको खिला के लेके आते हैं। और बस लेके गए, बच्चों को चाट फुल्की खिलाया। फिर बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, मगर फिर क्या कि थोड़ी देर से, जैसे कि तकरीबन 11:30 के आसपास किसी किसी बच्चों को भूख लग गई, तो फिर बच्चों ने सब लोगों ने कुछ न कुछ फिर खाया। खासकर ना मयंक कोई वाली ना कुदरों की सब्ज़ी उसको अच्छी लगी, उसने ना 2 बार लेकर खाया। तो मतलब ये है कि बच्चों को अच्छी लगती है बीच बीच में कोई चीज़ बनाओ। यहाँ पास मैंने उड़द और मूंग की दाल ले ली है, थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा 1 मुट्ठी, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, खाएंगे भी तो 1-1 रोटियाँ खाएंगे क्योंकि वो मस्त होके आए बाहर से, पूरा खा के। फुल्की हो गई और मोमोज हो गए, साथ में समोसे लेके भी आए थे जो कि उन्होंने आने के बाद घर में खाया। तो खाना तो थोड़ा थोड़ा ही करके खाएंगे अगर खाएंगे तो। चलिए, यहाँ पास मैंने फटाफट से ना पहले भुजी की तड़का लगाती हूँ। एक साइड दूध रख दिया है पकने के लिए, दाल मैंने भिगो कर रख दिया है। तो बस मोस्टली ना 15 से 20 मिनट का टाइम लगने वाला है, ज़्यादा नहीं, भुजी भी पक जाएगी। दाल में तड़का मैं आज पहले लगाने वाली हूँ, नहीं मैं क्या करती हूँ ना, तड़का मैं बाद में लगाती हूँ। तो तड़का मैं पहले लगा दूँगी तो ऐसे में ना जल्दी दाल बन जाएगी। बस ये बन गई है कुदरू की भुजी। और साथ साथ ना आज का ब्लॉग ख़त्म करूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। के लिए सबको राधे राधे।